स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। डोरी में कैलाश देवी ने लक्ष्मण के सामने पोते पोतियां न होने को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की। वह डॉक्टर के निदान को याद करती है कि उसकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती, जिससे कैलाश को वारिस के बिना बेकार महसूस हो रहा है। लक्ष्मी कैलाश देवी के साथ तीखी बहस में उलझ जाती है और कहती है कि बच्चे का लिंग भगवान के हाथ में है। कैलाश देवी ने लक्ष्मी के साथ संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया है यदि वह सुधा को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह उसका निर्णय है। भावनाओं से अभिभूत होकर सुधा आंसू बहाते हुए चली जाती है, जबकि लक्ष्मण दृढ़ता से घोषणा करता है कि अगर सुधा को स्वीकार नहीं करती है तो वह अपनी मां के साथ सभी रिश्ते तोड़ने की इच्छा रखता है। उसका मानना है कि एक लड़की कैलाश देवी की मान्यताओं को चुनौती देगी और उसकी मानसिकता बदल देगी। इस दौरान मानसी को अपनी बेटी की याद आती है और डोरी उनके घर आती है। लक्ष्मण ने कैलाश देवी को बच्चियों के लिए उसके तिरस्कार के बारे में बताया और कहा कि एक लड़की उनके स्थापित नियमों को चुनौती देने आएगी। लक्ष्मण के से कैलाश देवी आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसे विश्वास था कि ऐसा कभी नहीं होगा। मानसी के पति लक्ष्मण को सलाह दी कि वह मां के लिए असम्मान बातें न कहे और उसे याद दिलाया कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही नहीं होगा। आनंद ने डोरी का परिचय देते हुए उसे मेहमान के आने की सूचना दी। डोरी कैलाश देवी की उपस्थिति से दुखी हो गई। कैलाश देवी की नजरों से बचते हुए चुपचाप मानसी का पीछा करती है। वह अपनी मूर्ति से चिपकी रहती है। उसे लगता है कि यही उसकी एकमात्र सांत्वना है और कैलाश देवी को देखते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। डोरी मूर्ति को मंदिर में रखती है और प्रार्थना करती है। इस बीच गंगा प्रसाद को होश आ जाता है और वह डोरी को ढूंढने लगता है। यह उसके अभी तक चप्पल न पहनने पर कमेंट करता है और जोर देकर कहता है कि डोरी ही उसकी असली दवा है। कैलाश देवी एक समारोह शुरू करती है और डोरी बारीकी से देखते हुए अपना झोला पीछे छोड़ने का विचार करती है। वह बाद में उसे असंगत रूप से वापस लेना चाहती है। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, डोरी ने देखा कि उसके बैग फिसल रहा है, लेकिन आनंद ने उसे अनजाने में पैर रख दिया है और बैग ट्रे पर गिर जाता है। वंश भगवान कृष्ण के रूप में तैयार होकर आता है और इस अवसर पर डांस करता है। डोरी अपना बैग वापस लेने की तैयारी करती है, लेकिन वंश को लगता है कि वो यहाँ चोरी करने आई है और जल्दी ही वहां से भाग जाता है। गंगा प्रसाद सथो से डोरी के ठिकाने के बारे में पूछता है और उसकी चप्पलें साथ लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। नानी ने उसे डोरी की उत्पत्ति के बारे में बताया और यह उसे ढूंढने पर मजबूर कर देता है। उत्सव के बीच में कोमल नहीं दिखाई देती है, ये विश्वास करते हुए कि प्रोग्राम उसके लिए आयोजित किया गया है। पंच कैलाश देवी को एक डांस के लिए ले जाता है और डोरी एक विवेकपूर्ण प्रस्थान पर विचार करते हुए एपिसोड खत्म करने के लिए अपना बैग ढूंढने की तैयारी करती है।